Assalamu alaikum. Welcome to kinematics. There is another chapter that we have to cover in our preparation of NTHK Sakraev University, which is coordinate geometry. So इस chapter के अंदर आपके पास you have to deal with coordinates and it's also geometry. अभी तक की geometry में आपके पास shapes हुआ करती थी, कुछ triangle, circle, rectangle और trapezium. बट इधर भी होती हैं at some extent, बट यहाँ पर आपको coordinates में deal करना पड़ता है, x and y usually and z when we are talking about the third dimension. ठीक है, यहाँ पर x and y coordinate होता है हमारे पास 2 dimension 2D जब हम डील करते हैं तो we have to deal with 2 coordinates x and y and we can also say them and say it ordered pairs. ठीक है, first is x and second is y. अब इनका फॉर्मेट क्या होता है, हमेशा x पहले आएगा and y उसके बाद आएगा. y यहाँ पे नहीं आ सकता, x यहाँ पे नहीं आ सकता, x पहले and y बाद में. इनका ये सीक्वेंस होता है, फर्स्ट x and सेकंड y. हमारे पास इसमें एक ग्राफ होता है which is 2D ग्राफ, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. यहाँ पर इसके इस साइड पर पॉजिटिव x एक्सेस होती है, ये एक ऐसी लाइन जो x है ये नेगेटिव की हो जाती है x लाइन. यहाँ पर नेगेटिव y एक्सेस है, ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली ये है, पॉजिटिव वाली ये वाली इसकी जो है ना y एक्सेस है. अब ये होता है ग्राफ 2D 2 डायमेंशनल. ठीक है, 2D ग्राफ होता है ये बेसिकली. अब इसमें हमें मल्टीपल चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं. वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट मिड पॉइंट्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो लेट्स सपोज वी हैव अ कोऑर्डिनेट कॉल्ड 3, 4 which is our A coordinate. ठीक है, and B coordinate is B point is 4, 5. एक कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है ये 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये 4 हो गया और एक ये 5 हो गया. सो वी हैव अ क्वेश्चन. हमें इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज डिस्टेंस का फॉर्मूला. अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. यूजिंग फॉर्मूला t इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब सिंपली हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर. ठीक है, x2 हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम अगेन लिख लेते हैं. फर्स्ट पेयर इज 3, 4 एंड विच इज A एंड सेकेंड इज 4, 5. दिस इज अवर x1, दिस इज अवर y1, दिस इज अवर x2, दिस इज अवर y2. सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग. x1 हमारे पास क्या है, 3 है, x2 हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस 3, 4 x2 की जगह पे और 3 जो है x1 की जगह पे, ऊपर होल स्क्वायर प्लस की साइन सेम एंड देन y2 हमारे पास 5 की जगह पे एंड देन 4, 5 माइनस 4. इसको सिंपली जो है ना हमने सॉल्व कर लेना है एंड वी विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स A एंड B. सो लेट्स कैलकुलेट. 4 माइनस 3 इज गोइंग टू गिव अस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इज गोइंग टू गिव अस 1 ऑल्सो. ओके, सो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 ही होता है ये भी. सो दैट्स हाउ वी गॉट रेडिकल 2 which is our distance between both of these 2 points. x2 minus x1 का होल स्क्वायर एंड देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस. इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है. हमारे पास बोले कि भाई फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B. अब हमारे पास मिड पॉइंट का काफी प्यारा सा एक फॉर्मूला है विच इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब हमने सिंपली, हमें अगर पता चल गया कि x1 कौन सा है और x2 कौन सा है और y1 कौन सा है और x2 कौन सा है और y2 कौन सा है, तो हम सिंपली जो है इसमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे.
सो मिड पॉइंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? मिड पॉइंट या फिर हम ऊपर से लिख सकते हैं कि भाई यूजिंग फॉर्मूला मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो हम सिंपली जो है वैल्यूज पुट करेंगे. x1 इज 3 प्लस x2 इज 4 अपॉन में 2 कॉमा y1 इज 4 and then y2 is 5 upon में 2. So we have to then add them. Okay, so it's going to give us 7 over 2 and it's going to give us 9 over 2. So it's equal to 3.5 and it is equal to 4.5. So this is how we got the midpoint between both of these points, MP. ओके इस तरीके से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी सीख लिया इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हमने जो है मिड पॉइंट कैलकुलेट करना भी सीख लिया. नाउ इट्स अबाउट स्लोप. सो बेसिकली स्लोप इज अबाउट स्टीपनेस ऑफ अ लाइन. कि लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है. अगर हम कितनी ज़्यादा पहाड़ कोई जितना बुलंद है उतना हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना जो है हमें मुशक्कत पेश आएगी उसे क्लाइम करने में. सो इट्स अबाउट स्टीपनेस ऑफ अ लाइन. कि लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है. ओके इट्स अबाउट स्टीपनेस ऑफ अ लाइन. स्टीपनेस. ओके स्लोप हमें कहता है कि भाई फाइंड द स्लोप या फिर इसके लिए हमारे पास एक और जो है ना वर्ड यूज किया जा सकता है विच इज ग्रेजियंट ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में जो लाइन बनेगी वो कितनी ज्यादा स्टीप है. स्टीपनेस कितनी है ए एंड बी के दरमियान ये हमें फाइंड करनी है ड्यूरिंग द स्लोप एंड वी डिनोट स्लोप एज एम. एम से डिनोट किया जाता है बाय एम. स्लोप हमारा एम से डिनोट किया जाता है. अब हमारे पास स्लोप का काफी प्यारा सा फॉर्मूला है विच इज यूजिंग फॉर्मूला हम लिखेंगे. ठीक है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सिंपल जो है हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. अब हमें पता है कि भाई हमारा y2 क्या है 5 है, y1 क्या है 4 है. y2 5 y1 4 अपॉन में x2 4 x1 3 4 minus 3. So it's going to give us 5 minus 4 is equal to 1 and 4 minus 3 it's also equal to 1. So that's how we got one answer because हर नंबर के नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 अवेलेबल होता है. हमारे पास अगर 100 होता है दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 100 अपॉन 1. ओके अगर 200 होता है 20 होता है दैट मीन्स 20 अपॉन 1. सो अगर 1 अपॉन 1 भी होता है दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 1. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं इन योर एनटीएचपी डायरेक्टर्स और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा वेट रखता है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर टेस्ट प्रिपरेशन विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हमने डिस्कस कर लिया कार्टेशियन प्लेन किस तरीके से बनाया जाता है. देखिए कार्टेशियन प्लेन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये होते हैं क्वाड्रेंट्स. इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स. अब ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दे बोथ आर पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट आवर y इज पॉजिटिव बट आवर x इज नेगेटिव. ओके दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट. ओके इन आवर थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है. दोनों नेगेटिव होते हैं यहाँ पे. एंड इन आवर फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास y हमारा नेगेटिव होता है और x हमारा पॉजिटिव होता है. सो इट्स ऑल अबाउट कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन 2D होता है. ठीक है कंसिस्ट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस. अगर ये 3D होगा तो उसमें z एक्सिस आपको इंक्लूड कर दी जाएगी बट इन करंट लेवल वी ओनली स्टडी अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस. वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स
x and y. X and y. This is first coordinate, this is second coordinate. Now we have three formulas: distance, midpoint and slope. इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। x2 माइनस x1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जिसे कहते हैं हम, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एंड स्लोप, ग्रेडियंट, स्टीपनेस ऑफ अ लाइन हम कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये था कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, फॉर योर NTHB एंड डायरेक्ट टेस्ट प्रिपरेशन। सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।